नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट में। कैसे हो आप सब लोग? राम राम भाई सबको। तो एचएसएससी कलरक और जेई को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ गई है साथियों, क्योंकि इंतज़ार था आप लोगों का लगातार बढ़ता जा रहा था। जेई को लेकर तो कल एक न्यूज़ भी निकल के आई थी, तो उसी के बारे में भी अपडेट है नई, उसके बारे में बताऊँगा। साथ में ही जो आपकी कलरक है उससे जुड़ी हुई भी लोग पूछ रहे थे कि सर कलरक को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रही है क्या। तो कलरक को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। इसे खुशखबरी की तरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी एचएसएससी की तरफ से अपडेट आती है वो उसका थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। पर आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। और अभी इस वीडियो की में अंदर जो अपडेट है वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो कलरक को लेकर अपडेट आई है। तो जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले लगभग 21 मई के आसपास आपका एक नोटिस आया था, जिसमें कुछ 3-4 बच्चों को जो दोबारा डीवी के लिए बुला लिया गया था। तो अब जो वो नोटिस है उसको खारिज कर दिया गया है। तो विज्ञापन संख्या 5/2019 श्रेणी संख्या 1 के अंतर्गत कलरक के पद हेतु दस्तावेजों की जांच के लिए उम्मीदवारों को जो पूर्व सूचना 21/5 को जारी की गई थी उस पर पुनर्विचार किया गया है और उस नोटिस को वापस ले लिया गया है। तो आप ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर जो न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल निकला है उसके माध्यम से ये देख सकते हैं कि जो आपका नोटिस था उसको वापस किया गया है। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर नोटिस डेटेड 21/5/2020 टू द कैंडिडेट्स फॉर द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अगेंस्ट जो एडवर्टाइजमेंट 5/2019 कमीशन हैज़ कंसिडर्ड एंड डिसाइडेड टू विदड्रा दी सैड नोटिस। मतलब कि उन बच्चों को जो बुलाने के लिए नोटिस था उसको विड्रा कर लिया है। मतलब कि अब जो डीवी होने वाला था बच्चों का, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था आपका 9 जून को, क्योंकि 9 जून को बुलाया गया था उनको, वो अब नोटिस खारिज हो गया है। उसका मतलब कि वो डीवी है उनका वो भी रद्द हो गया है। तो अब इसका मतलब हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला कि अगर उन बच्चों का जो कुछ दिक्कत रही थी डीवी वगैरह में, तो या तो वो रिजल्ट जो आपका अपलोड होने के बाद उनको बुलाया जा सकता है कि आप जो आपका रिजल्ट है वो पेंडिंग है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जमा करवा दीजिए और जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। पहली संभावना ये है। दूसरी संभावना यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि इनको थोड़ा सा बाद में बुलाया जा सकता है, क्योंकि एचएसएससी की तरफ से बात आई है। तो एचएसएससी दोनों तरह की संभावनाओं को लेकर चलना पड़ता है हमें, क्योंकि आप बच्चे फिर कह देते हैं कि सर आपने तब की एक्सपेक्ट बताई थी और फिर डेट थोड़ी आगे सर गई। तो दोनों तरह से देखे जा सकती है। पहले तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि इनका रिजल्ट है वो पेंडिंग में रख लिया जाए, जिन बच्चों का जो डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत रह गई है। तो पहली तो यही। दूसरी कि इनको बाद में बुलाया जा सकता है कि 1-2 दिन बाद में, या कुछ एक और नोटिस निकाल कर रिजल्ट को डिले करने की भी एक कोशिश हो सकती है। उसकी संभावनाएं हालांकि कम है। जो पहली संभावना है मैंने आपको बताया है कि जो ये बच्चे हैं 4, इनका रिजल्ट है वो पेंडिंग स्टेटस में रखा जा सकता है। और बाकी जो विद्यार्थी हैं, जो अपने जो कैंडिडेट्स हैं, उनका जो रिजल्ट है वो एचएसएससी की तरफ से जारी हो सकता है। तो पहली तो ये अपडेट ये थी एचएसएससी कलरक की तरफ से। अब बात करेंगे जो एचएसएससी जेई के लिए क्या अपडेट आई है। तो कई बच्चों ने, जब कल मैंने आपको बताया था कि जो सीएम खट्टर की भाषण आया था, कोई जो चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे वो, उनमें तो उन्होंने कहा था कि 7 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कईयों ने कहा कि खट्टर को कुछ नहीं पता होता, अगर एचएसएससी की तरफ से बात निकल के आती है तो वो होती है। पर मैंने आपको कहा था कि सीएम जो भी बात बताएंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनको सोर्सेज से पता होगा और उसके ऊपर उनकी जो जानकारी है वो बनी होगी, तभी उन्होंने कहा है। तो अब जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं भारत भूषण भारती, उन्होंने भी ये कह दिया गया है कि जो मंगलवार को जो 31 मई का प्लान था रिजल्ट जारी करने का, वो डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट पर काम करने की वजह से वो हो नहीं पाया और इस कारण जो रिजल्ट है वो जारी हो नहीं सका। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण भी कार्य पर असर पड़ा था। उन्होंने कहा जेई सिविल का पद जो घोषित करना है उसकी प्रक्रिया में अब आयोग है फिर से जुट गया है। तो उम्मीद यही कि जो डेट दी गई है सीएम खट्टर की तरफ से, अब रिजल्ट है आपका उसी डेट पे आ जाएं, क्योंकि लंबा इंतज़ार हो गया है बच्चों का। और धीरे धीरे बच्चे भी अपनी जो मुहिम है उससे जुड़े रहते हैं, बात करते रहते हैं आपस में, लगभग कॉन्टैक्ट में ही हैं सभी बच्चे। तो लगातार एक ही सवाल रहता है कि सर रिज़ल्ट कब आएगा और रिज़ल्ट को लेकर क्या अपडेट्स हैं। तो इंतज़ार है वो स्पष्ट है कि भाई आपने मेहनत की है तो थोड़ा सा सब्र भी रखिए आप। काम हो रहा है एचएसएससी में। अब मैंने आपको कल परसों बताया था कि कर्मचारी वगैरह हैं वो भी पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं। तो उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में हमें जल्दी ही जो रिजल्ट्स को लेकर जो क्लियरिटी है वो मिल जाएगी और रिजल्ट्स हैं जल्दी से जल्दी आएँ, ताकि जो बच्चे
इंतज़ार कर रहे हैं उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो, साथ में ही जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी की, तो उनके आसपास किसी बच्चे का सिलेक्शन हो तो उनको भी मोटिवेशन मिले कि भाई इस बच्चे ने मेहनत की है, कहीं से तैयारी की है, तो उसका सिलेक्शन हो गया तो हमारा भी अच्छा चांस बन जाए। तो दोस्तों ये थी अपडेट आपकी HSSC कलरक और JSS JEE को लेकर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल SMR स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट्स में अपने क्वेश्चन, क्यूरी, रिमार्क, सजेशन जो भी रहते हैं वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। जय हिंद, जय भारत।